देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर ऐसे कई स्थान हैं जो अपने पौराणिक इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता को संजोए हुए हैं और इस वजह से इनकी पहचान दुनिया भर में है। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर। इस गुफा में रहस्य और सुंदरता का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। स्कंद पुराण में भी इस गुफा का वर्णन है। इस सफर में हम जानेंगे कि गणेश जी का कटा हुआ सर कहां पर है और दुनिया के खत्म होने के रहस्य के बारे में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले मेजर समीर कटवाल के मेमोरियल से जाना पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद एक ड्रिल गेट मिलता है जहां से पाताल भुवनेश्वर मंदिर की शुरुआत होती है। यह गुफा 90 फीट नीचे है और बहुत ही पतले रास्ते से होकर इस गुफा के अंदर जाया जा सकता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज त्रेता युग में राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जो सूर्य वंश के राजा थे। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति करने यहाँ आते हैं। यह भी वर्णन है कि राजा ऋतुपर्णा जब एक जंगली हिरण का पीछा करते हुए इस गुफा में आए तो उन्होंने इस गुफा के भीतर महादेव शिव सहित 33 कोटि देवताओं के साक्षात दर्शन किए थे। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ पर भगवान शिव के साथ आखिरी बार चौपड़ खेला और कलयुग में 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य ने इस गुफा की खोज की। उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। यह गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ जाने का रास्ता बेहद चिकना है। गुफा में शेष नाग के आकार का पत्थर है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। गुफा में आगे चलने पर चमकीले पत्थर भगवान शिव जी के जटाओं को दर्शाते हैं, जिनसे निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती है। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार शिवजी ने क्रोध में आकर गणेश जी का मस्तक काट दिया था। बाद में उन्होंने गणेश जी के कटे हुए मस्तक को इस गुफा में स्थापित किया था। गणेश जी के मस्तक के ऊपर एक ब्रह्म कमल की आकृति है, जिससे निरंतर जल की बूंदें गणेश जी के मस्तक पर गिरती रहती हैं। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। इनमें से एक पत्थर, जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। यह माना जाता है कि जिस दिन कलयुग का प्रतीक यह पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग के अंत के साथ ही इस धरती का भी विनाश हो जाएगा। गुफा के अंदर आपको मुड़ी हुई गर्दन वाले हंस की आकृति नजर आएगी, जो एक कुंड के सामने बैठा दिखाई देता है। यह माना जाता है यह एक अमृत कुंड है। शिवजी ने हंस को इसकी देखरेख के लिए रखा था, लेकिन हंस ने कुंड को जूठा कर दिया, तो शिवजी ने क्रोध में उसकी गर्दन को मोड़ दिया था। अब बात करते